जाति जनगणना कह रहे हैं, आपके लिए जाति नहीं तो बताएं उनकी जाति क्या है, हमें यही नहीं पता इनकी जाति क्या है। अरे अरबों खरबों की दौलत वालों पे, अरे महिलाओं के जेवर उतरवाने वाले पे विश्वास करें। इनका खानदानी आतंकवादियों के ऊपर हम विश्वास करें। बड़ा गैंग है ये, देश को बांटना चाह रहा है, राहुल गांधी बांटना चाह रहा है। पहन के बिना खाए पिए प्यासी भूखी खड़ी है लाइनों में, और जो उनके पास 1000-2000 थे वो भी और डाल करके और अकाउंट खुला के बैठ गई। ये आतंकवादियों को बम, ये क्या नाम है, भ्रष्टाचारियों को, ये सबको बचाने की ये मुखिया है। ये क्या ममता बनर्जी हो, क्या मणिशंकर अय्यर हो, वो कहते थे कि भैया पाकिस्तान से मदद मांगते थे, कहते थे भाई मोदी को हटाओ। वो महबूबा कहती थी कि भैया वो क्या नाम है, उससे पाकिस्तान से दोस्ती करो। अरे सूरज को क्या जरूरत पड़ी है, वो क्या नाम है, चिराग से दोस्ती करेगा, समझे। सूरज कौन है? हाँ सूरज कौन है? चिराग कौन है? अरे सूरज मोदी है, और कौन है? और चिराग कौन है? क्या जरूरत है, वो चिराग पाकिस्तान है। हमें क्या जरूरत पड़ी है पाकिस्तान से हम दोस्ती करेंगे, आतंकवादियों से दोस्ती करेंगे हम? हैं, रोजाना आज भी क्या नाम है 3 आतंकवादी मारे गए, रोजाना कब्र उनकी वहाँ बना देते हैं, पूरी दिल्ली में बम ब्लास्ट कराते थे। यूपी में जो उपचुनाव है, यूपी में उपचुनाव जो है उसको लेकर विपक्ष पूरी कोशिश कर रहा है कि इस बार फिर से बीजेपी को हराए मिलकर। मैं भी तो कोशिश करता हूँ कि मैं सुबह जब क्या नाम है मेहनत करता हूँ, और दोपहर को जब अपना खोमचा लेकर के सड़क पे आता हूँ, तो मैं भी तो मेहनत करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ मुझे 100 की जगह 150 रुपये की मजदूरी होनी चाहिए है, या कोई भी काम मुझे तरक्की के लिए अपना करना चाहिए। उनका फर्ज है, कोशिश करें, लेकिन ऐसे कोशिश करने से, मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। काम करोगे जनता के लिए तभी जनता लाएगी तुम्हारे को। तुमने 65 साल देश को लूटा है, देश को बांटा है, पहले धर्मों को बांटा, अब जातियों में बांटना चाह रहे हो। तुमने हिंदुओं के ऊपर, साधु संतों के ऊपर, 10 लाख साधु संतों के ऊपर पार्लियामेंट में गोलियां चलवाई, 7 नवंबर सन 66 में गोली चलवाई। दलितों की, पिछड़े लोगों की जल जमीनें और जंगल सब तो कह रहे हो राहुल गांधी जी कह रहे हैं जाति जनगणना करवाएंगे। वो क्या जाति जनगणना कह रहे हैं, आपके लिए जाति नहीं तो बताएं उनकी जाति क्या है, हमें यही नहीं पता इनकी जाति क्या है। हाँ, क्या फायदा आपकी जाति को? आपको तो फायदा होगा। हमारी जाति क्यों पूछना चाहते हैं, हमारी जाति क्यों पूछना चाह रहे हैं? कि आपको लाभ हो, हमें देंगे क्या वो जाति पूछ के? लाभ देंगे आप? हमें क्या देंगे, आज तक ना दे पाए, अब क्या देंगे? अरे इनकी मम्मी थी ना, वो क्या नाम है उनकी दादी, इंदिरा गांधी, उनने हमारी 3.5 रुपए की पर्चियां काटी थी। कहते, हमने पूछा भाई क्या होगा, कहती है जी आपको दुकान मिलेगी। गरीब लोगों का करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लिया, बांध के बुलंदा ले गई, क्या दे गई, हमारे को दुकान मिल गई। राजीव गांधी ने 1 रुपए का फार्म 500 रुपए का बिकवाया, क्या होगा भाई, आपको दुकान मिलेगी, क्या दुकान मिल गई? हमने 500 रुपए का फार्म खरीदा। तो आप राहुल गांधी पर तो विश्वास करो, आपकी जाति से फायदा देंगे वो आपको। राहुल गांधी पे विश्वास करें? अरे अरबों खरबों की दौलत वालों पे, अरे महिलाओं के जेवर उतरवाने वाले पे विश्वास करें। इनका खानदानी आतंकवादियों के ऊपर हम विश्वास करें। आतंकवादी थोड़े ही हैं, वो तो आतंकवादी से पीड़ित रहे। हम आतंकवादी मानते हैं ना, आप मत मानिए, हमारे लिए आतंकवादी है वो। आपके लिए कैसे? अरे रोजगार छीना है, रोजगार छीना है। जो अंग्रेजों ने हमें जीने का अधिकार दिया था, दिल्ली में म्युनिसिपल कमेटी हुआ करती थी, सन 57 में जवाहरलाल डाकू ने भंग करा दी। डाकू ने? कैसी बात? डाकू था। राहुल गांधी जाति जनगणना कर रहा है, तो इससे तो फायदा आपको होगा मैडम। अरे पहले अपनी जाति बताए वो, क्या इनकी जाति क्या है, समझे। ना तो ये नेहरू है, ना ये गांधी है, समझे। कोई देश के अंदर कोई दूसरा नेहरू है, कोई दूसरा नेहरू है। इनको पदवी किसने दे दी? नेहरू की, समझे। किसने गांधी की पदवी दे दी इनको? कभी नेहरू बन जाएंगे, कभी गांधी बन जाएंगे, कभी पंडित बन जाएंगे, जनेऊ उधारी पंडित बन जाएंगे। अरे भैया हमें तो यही नहीं पता कि तुम हो क्या, पहले अपना तो खुद बताओ, दूसरों का तो तुम जब भी पूछोगे। विंची बन गए, अब राहुल विंची बन गए। विंची? हाँ, अब राहुल गांधी है। अरे गांधी कहाँ से है, राहुल विंची है। अब देख लीजिए कितने सारे न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुआ है, और इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ ने भी दे रखा है। जाति बताने में दिक्कत क्या है? क्या जाति जनगणना करवा रहे हैं राहुल गांधी जी। हम तो फक्र के साथ कहते हैं, हमारा नाम ये टुकड़ा गैंग है, ये देश को बांटना चाह रहा है, राहुल गांधी बांटना चाह रहा है। अरे 10 करोड़ बांग्लादेशियों को बुलाया इंदिरा गांधी ने,
हमारे देश में हमारे ऊपर टैक्स लगाया इंदिरा गांधी ने, हमें लूटा है इंदिरा गांधी ने, पूरे देश को लूटा है कांग्रेस ने। कैसे माफ कर दें? जनगणना से दिक्कत क्या है? बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि जाति जनगणना से क्या है कि वो अब जातियों में बांटना चाह रहे हैं कि तुम इस जात के हो, तुम उस जात के हो, तुम उस जात के हो, तुम उस जात के हो। ठीक है, मतलब ये नहीं कह रहे कि तुम सारे हिंदू हो, जितनी जातियां हैं सब मिलके तुम हिंदू हो, हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू है। ठीक है, और ये जाति में अब डिवाइड करके वो जाति की राजनीति खेलना चाहते हैं। तो आज का हिंदू जो है बहुत अच्छे से जाग गया है, समझ गया है, और अब वो जाति गत जनगणना में जो है वो नहीं बटना चाहता है और ना ही वो बटेगा। उसे आरक्षण मिलेगा अब अपलिटमेंट कोई में? आरक्षण नहीं, कोई आरक्षण नहीं। अगर जो है पढ़ लिख करके इंसान जो है कंपटीशन बीट करेगा तो आ जाए। आरक्षण की क्या वो है? आरक्षण के लिए वो लोग वो होते जो है पढ़ाई लिखाई नहीं करते, जो अंगूठा छाप होते, सड़क छाप होते, उनको आरक्षण चाहिए होता है। पढ़े लिखों को जो है कंपटीशन बीट करना ज्यादा पसंद आता है, ना कि आरक्षण करना आता है। जी, राहुल गांधी गलत कर रहे हैं। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो मिल्कीपुर का इलेक्शन हो रहा है उसमें इस बार अखिलेश कह रहे कि उसमें फिर से हराएंगे किसको हराएंगे? बीजेपी को। अब अखिलेश पहले अपनी कुर्सी संभाल लें, अपनी कुर्सी तो छोड़ दीजिए, अपनी पार्टी संभाल के रख लें, वही बहुत है। बाकी जो है बीजेपी को अब कोई नहीं हरा सकता है। सबने देख लिया कि तुमने जो 8,500 का खट्टा खट वाला जो लालच दिया था, और महिलाएं भी बेवकूफ़ बन के सुबेरे सुबेरे से बुर्का पहन के बिना खाए पिए प्यासी भूखी खड़ी है लाइनों में, और जो उनके पास 1,000-2,000 थे वो भी और डाल करके और अकाउंट खुला के बैठ गई, और 8,500 रुपए भी नहीं आए। ठीक है, तो अब सबको समझ में आ गया है कि अब हम इनके जो है वो किसी भी प्रकार की ये लालच देते हैं, लालीपाप देते हैं, उन लालीपापों में नहीं आना है। और मुझे जो है अब अपने दिमाग को काम करना, अपने दिमाग से जो है चलना है कि मुझे क्या सोचना है। जनगणना में राहुल गांधी कह रही जाति जनगणना से तो पूरे सभी जो पिछड़े को, दलितों को फायदा है। जाति जनगणना में राहुल गांधी ये तो बता दें कि मुस्लिम का जनगणना कराएं, पसबंदा कितने, कुरैशी कितने हैं, बरेलवी कितने हैं, और ये देवबंदी कितने हैं, इनके बारे में कोई चर्चा नहीं। मुस्लिम की जनगणना में ना बाबा, उधर नाम मत लेना। हिंदू को बांटना, उनको हिंदू को बताना है कि तेरी जाति ये है, तू इन जातियों में बटा रहे, ताकि हमारी राजनीतिक दुकानें चलाने के लिए ये बहुत बढ़िया एक सटीक साधन है। कल को हम कह देंगे ये फिरका नाराज है तो ये वोट दे दे कांग्रेस को, वो फिरका नाराज है तो वो दे दे कांग्रेस को, बाकी जितना मुस्लिम है वो तो है ही हमारी जेब में। तो ये जो दोहरी दोगली राजनीति है ये उनको समझ आ रही होगी, लेकिन हमें नहीं आ रही, हम हिंदुओं को। कह रहे कोई ताकत नहीं है जो जाति जनगणना को रोक दे। अच्छा जी, तो तुम्हारी कोई ताकत भी नहीं है जो तुम्हें पीएम बना दे, चाहे जय सरोज हो, चाहे ये सैम प्रतोदा हो, चाहे विदेशी फंडिंग हो, चाहे ये आपके झंडाधारी बाहर के लोग बैठे हुए हैं, ये बाहर की कंट्रियां बैठी हुई हैं। आपको भी पीएम ये पब्लिक ही बनाएगी, और जब पब्लिक के दिलों में आप नहीं हो तो आप कभी जिंदगी में पीएम नहीं बन पाओगे, ऐसे ही रह जाओगे। पीएम की नहीं कह रहे, मैं जातियों को उनका हक दिलाना भाई चाहता हूं। प्राइम मिनिस्टर बनोगे जब तुम्हारा बहुमत आएगा, सीटें होंगी, तब तो तुम जनगणना कराओगे। जनगणना बिना उसके करा लोगे? 99 सीट लेके जनगणना करानी होती है। जहाँ तुम्हारा बढ़ रहा है ना, उनके बढ़ रहा है, सरकारें हैं उनको सार्वजनिक कर दो। आपकी सरकार जहाँ जहाँ चल रही है वहाँ जनगणना करा के बता दो ये है ऐसा जी, इतनी जातियाँ हमारे राज्य में रह रही हैं। तुम्हें पूरे देश में चाहिए तो पूरे देश में बाद में करा लेना, जब तुम प्रधानमंत्री बनने लायक हो जाना। तो अभी कुछ लगता नहीं उनका। बिल्कुल नहीं जी, दूर दूर तक नहीं है, और ये बेतुकी बातें हैं, और इसी चुनाव में चलेंगी। अगले चुनाव में नया एजेंडा तैयार कर रहे होंगे लोग। कोई नहीं बनाएगा इसे, ये चौकीदार के मतलब का भी नहीं है। हाँ, हम तो देखा है ना, इसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, पूरे देश में, पूरे दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट होते थे, आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी इसके।